Hello everyone. Today's topic is Topsy Turvy Land, यूनिट नंबर 7। इस पार्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। टॉपसी टर्वी लैंड का मतलब, टॉपसी टर्वी का मतलब होता है अपसाइड डाउन, यानी कि उल्टा पुल्टा। तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा आपको हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। यह कविता एक ऐसी विचित्र दुनिया के बारे में है जहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है। समुद्र रेत से भरा हुआ है और बच्चे रात के समय स्कूल जाते हैं। आप मुख्य द्वार का पायदान पीछे पाते हैं और लोगों के खड़े होने का मतलब है कि वे चल रहे हैं। टोपी सिर पर नहीं बल्कि पैरों में होती है। बसें समुद्र में चलती हैं जबकि नौकाएं गलियों में चलती हैं। लोगों को उन चीज़ों की कीमत देनी होती है जो उन्हें कभी नहीं मिलती भी नहीं है, और उनके लौट कर आने का मतलब है कि वे जा रहे हैं। तो ये पार्ट है टॉपसी टर्वी लैंड, मतलब कि उल्टा पुल्टा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड? क्या आपने आपके कभी स्कूल बैग को अपने बेड पर फेंका है? हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज़ एंड सॉक्स हेयर एंड देयर? क्या आपने आपके मोज़ों को उन और जूतों को इधर उधर फेंका है? हैव यू एवर प्लेड विथ यू वॉल इन योर रूम? क्या आपने आपके रूम में बॉल से रूम में ही इधर उधर खेला है? डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस? क्या आपका रूम इस प्रकार से दिखता है जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है? हम इस चित्र में देखते हैं कि देखिए, शूज़ यहाँ पड़ा हुआ है, बैग खुला पड़ा हुआ है जिसमें कि बुक्स वगैरह फैली हुई हैं, है ना। सॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है ये, और देखिए ये दरवाज़ा भी ऐसा कुछ भिन्न प्रकार का है, और सारी चीज़ें यहाँ पर बिखरी हुई पड़ी हुई। हम यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में एक शूज़ यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपकी चेयर देखिए उल्टी हुई पड़ी हुई है, बॉल पड़ी हुई है यहाँ पर, ये बॉल पड़ी हुई है, और ये देखिए पेंसिल पड़ी है, बुक्स पड़ी हैं, और बहुत सारी चीज़ें बच्चे की पड़ी हुई हैं। तो चलिए हमने ये देख लिया, पाठ की तरफ चलते हैं अब हम। ये देखिए स्कूल बोट और बसें जो है ना नदी में चल रही हैं ज़मीन पे चलने की अपेक्षा, और जो नाव है वो गलियों में चल रही है, और किसी ने ये कैप को पैरों में पहन रखा है। नाउ रीड अबाउट वन सच अपसाइड डाउन लैंड। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज़ मेड ऑफ सैंड। इसका मतलब ये हुआ कि इस उल्टी पुल्टी दुनिया में लोग सिर के बल चलते हैं। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज़ मेड ऑफ सैंड। और समुद्र रेत से बना है। द सी इज़ मेड ऑफ सैंड, समुद्र किससे बना है? रेत से बना है। नेक्स्ट लाइन है, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाई नाइट। और बच्चे रात्रि में स्कूल जाते हैं। और ये अलग से जो ग्रीन दिख रहा है, देखिए इसमें मैंने आपको अलग से किया टर्बी, इन टॉपसी टर्बीलेंट। तो इसमें टॉपसी का मतलब होता है आपका उल्टा पुल्टा, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन।
द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाई नाइट इन टॉप्सी टर्बी लैंड। और समुद्र रेत से बना है और बच्चे रात के समय, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाई नाइट, और बच्चे रात के समय स्कूल जाते हैं। इन टॉप्सी इन टॉप्सी टर्बुलेंट, इस विचित्र दुनिया में। द फ्रंट डोर द फ्रंट डोर स्टेप्स इज एट द बैक। इस विचित्र दुनिया में मुख्य द्वार का पायदान पीछे की ओर है। यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड। जब आप खड़े होते हैं तो आप चल रहे होते हैं। यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट। और टोपी आप सिर पर नहीं रखते बल्कि पैरों में पहनते हैं। इन टॉप्सी टर्बुलेंट, और टॉप्सी टर्बुलेंट में घर का दरवाज़ा पीछे की ओर होता है ना। जब आप चल रहे होते हैं उसका मतलब होता है कि आप खड़े हैं। और जब आप व्हेन यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट, और आप आपकी जो टोपी है वो सिर पर नहीं बल्कि पैरों में पहनते हैं। अगला, एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट। जो बसें हैं, इस उल्टी पुल्टी दुनिया में बसें समुद्र में चलती हैं। वाइल प्लेजर बोट्स का मतलब होता है बोटिंग फॉर प्लेजर, आनंद के लिए नौका विहार। प्लेजर बोट्स का मतलब होता है मज़े लेने के लिए आनंद, नौका विहार। वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान, है ना। और नौका विहार गलियों में होता है ना। प्लांट जो ग्रीन से दिया हुआ है, ये प्लांट का मतलब होता है अरेंज, आयोजित होना। जब आप कोई काम प्लान करते हैं। वाइल्ड प्लेजर बोट्स आर प्लान, जब मज़े के लिए नौका विहार प्लान की जाती है। टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ टॉप्सी टर्बी लैंड। आपको इस विचित्र दुनिया में उन चीज़ों की कीमत चुकानी होती है ना। तो ये हो गया, पहले तो ये हो गया जो बसें जो है ना वो समुद्र में चलती हैं। और वाइल्ड प्लेजर और आनंद के लिए जो नौकाएं चलाई जाती हैं, जो प्लान किया जाता है, वो नौकाएं रास्ते पर चलती हैं टॉप्सी टर्बुलेंट में। यू पे फॉर व्हाट यू नेवर गेट, है ना। आपको इस विचित्र दुनिया में उन चीज़ों की कीमत चुकानी होती है जो आपको कभी नहीं मिलती। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रांड। ग्रांड का मतलब होता है फुल ऑफ फन, है ना। फुल ऑफ फन मतलब मज़ेदार। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रांड, और ये बहुत ही मज़ेदार है। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रांड फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉप्सी टर्बुलेंट। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि जब आप जा रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है आप लौट कर आ रहे हैं। तो ये पार्ट था, H.G. विल्किंसन ने ये पार्ट लिखा हुआ है ना। इस पार्ट को मैं एक बार और फिर से समरी कर देता हूँ। इस उल्टी पुल्टी दुनिया में लोग सिर के बल चलते हैं। यहाँ से, इस उल्टी पुल्टी दुनिया में लोग सिर के बल चलते हैं। समुद्र रेत से बना हुआ है। द सी इज़ मेड ऑफ सैंड, समुद्र रेत से बना हुआ है। और द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाई नाइट, और बच्चे रात के समय स्कूल जाते हैं, है ना, इस विचित्र दुनिया में, है ना। और द फ्रंट डोर स्टेप इज़ एट द बैक, और इस विचित्र दुनिया में मुख्य द्वार का पायदान पीछे की ओर होता है ना। यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट, जब आप खड़े होते हैं तो आप चल रहे होते हैं, है ना। व्हेन यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट इन टॉप्सी टर्बुलेंट, और टोपी आप सिर पर नहीं रखते बल्कि पैरों में पहनते हैं। अगला यहाँ से, एंड बसेस, और जो बसें हैं वो समुद्र में चलती हैं। और आप आनंद के लिए नौका विहार प्लान करते हैं।
आप आनंद के लिए नौका विहार करते हैं। टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स, है ना, आपको इस बीच दुनिया में उन चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ती है ना। यू पे फॉर वाट यू नेवर गेट, और आपको इस दुनिया में उन चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ती है जो आपने कभी नहीं चाही, है ना। फॉर आई थिंक इट मस्ट बी ग्रांड, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा होगा। फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक, और इसका मतलब ये हुआ कि और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जब आप जा रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप लौट कर आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये पार्ट ख़त्म हो गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक आदमी जो है सिर के बल है और उसके अपने पैरों में कैप पहनी हुई है। न्यू वर्ड्स हैं। टॉपसी टर्वी का मतलब होता है अपसाइड डाउन, आपको बताया था मैंने। प्लेजर का मतलब होता है फीलिंग ऑफ एन्जॉयमेंट, और ग्रैंड का मतलब होता है बिग, ग्रेट फन। चलिए अब आ गया है रीडिंग इज़ फन, ये हम देखते हैं। क्वेश्चन है when do children go to school in topsy turvy land? तो उल्टी पुल्टी दुनिया में बच्चे स्कूल कब जाते हैं? तो उल्टी पुल्टी दुनिया में बच्चे स्कूल कब जाते हैं? इस उल्टी पुल्टी दुनिया में बच्चे नाइट के समय स्कूल जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा द टॉपसी टर्बी लैंड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट। ओके, नेक्स्ट है इन द पोएम इफ बसेस ट्रेवल ऑन द सी देन वेयर डू द बोट्स ट्रेवल, हाउ शुड इट राइटली बी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि द बोट्स ट्रेवल इन द स्ट्रीट्स, द बोट्स ट्रेवल इन द स्ट्रीट, और उनको कहाँ चलना चाहिए? दे शुड ट्रेवल ऑन द सी, उनको कहाँ चलना चाहिए? समुद्र में चलना चाहिए बोट्स को। ठीक है, नाउ दिस वन कंप्लीटेड, दोनों कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड वन, द लैंड ऑफ द टॉपसी टर्वी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड, लेट्स ड्रॉ अ कंपेरिजन बाय फिलिंग इन सेंटेंसेस वेरेवर नीडेड, है ना। इसका अर्थ बता देता हूँ मैं आपके लिए हिंदी में कि उल्टी पुल्टी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत ही भिन्न है। आइए आवश्यकता अनुसार वाक्यों को पूरा करके हम दोनों के बीच तुलना करें। ये हो गया आपका टॉपसी टर्वी लैंड और ये हो गया आवर लैंड। टॉपसी टर्वी लैंड मतलब उल्टी पुल्टी दुनिया और हमारी दुनिया। इसमें है हम इस चित्र के आधार पर थोड़ा सा वो करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स, लोग कैसे चलते हैं? पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स, लोग उनके पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स, लोग उनके उस पे चलते हैं, हेड्स पर, ठीक है ना। और हमारी दुनिया में पीपल वॉक ऑन देयर फीट, लोग हमारी दुनिया में लोग किससे चलते हैं? उनके फीट से चलते हैं, ठीक है ना। और उस दुनिया में लोग सर के सहारे चलते हैं, हाथों से चलते हैं लेकिन सर के सहारे चलते हैं। नंबर 2, द बसेस रन ऑन द सी, हमने पढ़ा था इसमें भी, द बसेस रन ऑन द सी, जो बस हैं वो समुद्र में चलती हैं। किस में? टॉपसी टर्वी लैंड में। हमारी लैंड में कहाँ चलती हैं? द बसेस रन ऑन लैंड, हमारे दुनिया में बस जो हैं वो ज़मीन पे चलती हैं। दे वेयर देयर हैट्स ऑन फीट, वो जो उनकी टॉपसी टर्वी लैंड में उनकी टोपी को उनके पाँव में पहनते हैं, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे पाँव में पहनी हुई है। और हमारी ज़मीन पर है ना, दे वेयर देयर हैट्स ऑन हेड, यहाँ पे वाया जाएगा, दे वेयर देयर हैट्स ऑन हेड, और वो हमारे यहाँ क्या करते हैं? उसको उसके सर में पहनते हैं। चलिए नंबर 4, बोट्स सेल इन द स्ट्रीट्स, टॉपसी टर्वी लैंड में जो बोट्स है वो रास्तों पर चलती है, गलियारों में चलती है। और हमारे यहाँ पर बोट सेल इन द सी, हमारे यहाँ समुद्र में चलती है।
टॉप्सी टर्बुलेंट में पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट, और टॉप्सी टर्बुलेंट में लोग उसको उसका मूल्य चुकाते हैं जिसका वो कभी उसको पाते नहीं हैं। और हमारी लैंड में पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट, और लोग उस चीज़ का वो चुकाते हैं जिसको वो प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, उसकी कीमत चुकाते हैं जिसको प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर लिसन, फन विथ साउंड्स, प्लेजर, ट्रेजर, मेजर, वियर, टीयर, स्वेयर, वेयर, प्लान, कैन, स्कैन, स्ट्रैंड, टॉप्सी टर्बी, हर्ली वर्ली, कर्ली वर्ली। लेट्स स्टार्ट, चलिए बात करते हैं। द वर्ड्स इन द सेंटेंस आर जम्बल्ड हेयर, रीअरेंज them to make meaningful sentences. Words that begin with a capital letter are the first word of the sentence. तो इसका मतलब हो गया कि इन वाक्यों में शब्द व्यवस्थित ढंग से नहीं लगे हैं, उन्हें अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करना है। जो शब्द बड़े अक्षर से आरंभ हो रहे हैं वे वाक्य में प्रथम शब्द हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेणु है ना, वो प्रथम वो है, तो हम यहाँ पे बन जाएगा, देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन रेणु, पहला बनेगा रेणु, रेणु इज़ अ नॉटी गर्ल, रेणु इज़ अ नॉटी गर्ल। चलिए हम देखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। रेणु इज अ नॉटी गर्ल। ओके, रेणु इज ए नॉटी गर्ल, पहला हो गया। सेकेंड वन हो जाएगा आपका अनटाइडी, अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज, तो इसका हो जाएगा हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी, अनटाइडी ये हो गया। थर्ड वन है मदर हर एडवाइस हर क्लीन टू इट, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो बड़ा अक्षर है जो, तो यहाँ से हो जाएगा स्टार्ट, ये हर से, यहाँ से हर मदर, हर मदर, हर मदर एडवाइस, हर मदर एडवाइस हर टू क्लीन इट, क्लीन इट। मदर हर एडवाइस हर क्लीन टू इट, हर मदर एडवाइस हर टू क्लीन इट, completed. Now next, fourth, never listen see her mothers to, इसका हो जाएगा she never listen, she never listen to her mother, completed. Now number 5, kind of what child you are, तो इसका हो जाएगा what kind of child
What kind of child are you? Question mark. Okay. Now this one, ये हो गया कंप्लीट. रेनू, फर्स्ट वन इज रेनू. रेनू नोटी इज ए गर्ल, तो हो जाएगा रेनू इज अ नोटी गर्ल. ओके, ये कंप्लीट हो गए आपके. नेक्स्ट, कैन यू टेल ऑफ सम थिंग्स दैट गो टॉपसी टर्वी एट होम. मतलब क्या आप उन चीज़ों को बता सकते हो जो घर में उल्टी पुल्टी हो जाती हैं और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है. तो ये मैंने बता दिया है. इट सीम्स इट इज़ टाइम टू गो टू स्कूल एंड यू डू नॉट फाइंड द बुक दैट यू नीडेड मोस्ट बिकॉज द टीचर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. मतलब ये हो गया है कि ये उन चीज़ों में है जो कि उल्टी पुल्टी कैसे हो जाती हैं, है ना, कि जब आप स्कूल जा रहे होते हैं और आप उस बुक को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उस बुक को आपको पढ़ना है और उस सब्जेक्ट का टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट है. नंबर 2, वन ऑफ द सॉक्स इज़ इन योर हैंड एंड द अदर इज़ मिसिंग. यू आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर इट. मतलब एक मोजा आपके हाथ में है और एक गुमा हुआ है और आप उसे बड़े ही उससे ढूंढ रहे हैं. ठीक है ना, ये उल्टा पुल्टा हो जाता है. थर्ड नंबर है, योर नोटबुक इज़ इन योर बैग. आपकी नोटबुक आपके बैग में है एंड यू आर लुकिंग फॉर समवेयर एल्स. और उस नोटबुक को आप कहीं और ढूंढ रहे हैं. तो ये वो चीज़ें हैं जो घर में उल्टी पुल्टी हो जाती हैं और जिससे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं हम. लेट्स राइट में राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन. आपको जो है ना वे 5 चीज़ें लिखना है जो आपके घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए आप करते हैं. तो नंबर 1 है, नंबर 1, आई अरेंज माई बेड एवरी मॉर्निंग. मैं हर सुबह अपने बिस्तर को अरेंज करता हूँ, सही से करके रखता हूँ. नंबर 2, आई क्लीन माई टॉयलेट एवरी डे. मैं अपने टॉयलेट को रोज़ क्लीन करता हूँ. नंबर 3, आई कीप माई बुक सेल्फ अरेंज. और मैं मेरी किताबों को बुक सेल्फ में अरेंज करके रखता हूँ. नंबर 4, आई समटाइम्स स्वीप द फ्लोर ऑफ माई स्टडी रूम. और कभी कभी मैं अपने कक्षा के कमरे को भी साफ़ करता हूँ. नंबर 5, आई ऑलवेज़ कीप माई शूज़ इन शू रैक्स आफ्टर यूज़. और मैं हमेशा अपने जूतों को उपयोग के बाद शू रैक में रखता हूँ. इसके बाद आ जाता है, लेट्स इमेजिन अ टॉपसी टर्वी सीन एंड डिस्क्राइब इट इन द लाइन्स बिलो. है ना, तो इसमें ये है कि आपको एक उल्टे पुल्टे दृश्य की कल्पना करना है और इसका वर्णन नीचे दी गई पंक्ति में आपको करना है. तो ये मैंने कर दिया है. वन डे व्हेन आई वॉज स्टडिंग लेट नाइट फॉर माई एग्ज़ाम. एक दिन मैं रात्रि के समय एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहा था. आई सॉ दैट द बुक्स वेयर फ्लाइंग इन माई रूम. मैंने देखा कि मेरी किताबें कमरे में उड़ रही हैं. द लैम्प वॉज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग. और जो लैम्प है वो बहुत ही मधुर गीत गा रहा था. सडनली, अचानक, द लाइट्स स्टार्टेड ब्लिंकिंग एंड देयर वॉज रेन आउटसाइड. तभी अचानक से लाइट चमकना शुरू कर देती है और बाहर बरसात होने लगती है. द टेबल वॉज रनिंग आफ्टर द चेयर. और चेयर के पीछे टेबल दौड़ने लगती है. द चेयर वॉज प्लेइंग अ गिटार. और चेयर जो है गिटार बजा रही है. द टॉपसी टर्वी सीन ब्लू माई माइंड ऑफ. और इस
Now next one. Two stories got mixed up, sort them out and write them in the appropriate boxes. यहाँ पर दो स्टोरीज को एक कर दिया गया है और हमें उस स्टोरी को अलग अलग लिखना है। तो दो स्टोरी हैं, एक स्टोरी काइट के विषय में है, काइट के, और एक स्टोरी जो है ना, दूसरी स्टोरी है लॉयन के उसमें। तो दोनों को हम देख लेते हैं। तो पहला है, देखते हैं, मैं बता देता हूँ आपके लिए। पहली स्टोरी जो है आपकी वो है, जैसे मैंने ऊपर बताया है, द मैजिक काइट, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और दूसरी है, हु डिड द लॉयन ईट, हु डिड द लॉयन ईट। तो चलिए देखते हैं, हम सेंटेंसों के माध्यम से इन स्टोरीज़ को अलग करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सेंटेंस जो आता है आपका, हम काइट के विषय में ले लें तो इसमें आता है पूरन, पूरन वाज फ्लाइंग द, पूरन वाज फ्लाइंग द दिस वन, पूरन वाज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क। जो लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, पूरन वाज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क, यहाँ तक। तो ये हो गया आपका एक नंबर। नेक्स्ट वन है, फिर क्या हुआ, फिर आपका नेक्स्ट सेंटेंस आएगा ये वाला, दूसरा, सडनली, सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स। और वो पतंग उसको उड़ाकर, है ना, पेड़ों के ऊपर तक ले गई। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर आएगा, इसमें थर्ड नंबर पर आएगा, पूरन वाज फ्रिटेंड एंड एक्साइटेड। पूरन बहुत ही डर भी गया था, एक्सिस्टेड, है ना, पूरन डर भी गया था। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर पर आएगा, फोर्थ नंबर पर ये आएगा, फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क। और फिर आखिर में जो पतंग जो थी ना, उसको फिर से पार्क में ले आई। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी एक कहानी काइट के विषय में। अब ये पूरा हम यहाँ पे देख लेंगे। पूरन वाज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क, सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स। पूरन वाज फ्रिटेंड एंड एक्साइटेड, फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क। तो ये हमारी स्टोरी पूरी हो गई। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी, हु डिड द लायन ईट, शेर ने किसको खाया। तो हम पता करने की कोशिश करेंगे सेंटेंस के माध्यम से जो बचे हुए हैं। तो इसमें पहला आता है, फर्स्ट वन होगा जो आपका, जो मैंने यहाँ पे बना हुआ है, अ क्लास हैड गॉन टू द जू। तो फर्स्ट वन इसमें हो जाएगा, इसमें आपको दिया नहीं है, नीचे वाले में देखते हैं, आवर क्लास हैड गॉन टू द जू। तो इसको मैं ए दे देता हूँ, ए, आवर क्लास हैड गॉन टू द जू। नेक्स्ट विल बी द we saw shoes in the lions. Next one is, हाँ, we saw a shoe in the lion's cage। कहाँ पर है इसमें, हम देखते हैं इसमें, he saw, ये है he saw a shoe, he saw a shoe in the lion's cage। ये ही नहीं है, we saw a shoe in the lion's cage। ठीक है ना।
नेक्स्ट है, इसको कर देते हम बी, इसको कर देते हम बी। नेक्स्ट वन ये हो जाएगा आपका सी, ये वाला, बी थॉट द लॉयन हैड ईटन समवन। हमने पहला तो आपका ये हो जाएगा कि हमने हमारी क्लास जू गई और हमने देखा कि वहाँ पर शेर के पिंजरे में कोई जूता पड़ा हुआ है और हमने सोचा कि शेर ने किसी को खा लिया है। अब है ना, अब आता है इसके बाद सी के बाद डी, डी डी इसमें देखते क्या आएगा, ये भी हो गया है, ये आएगा डी आपका, डी। सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम्ड एंड सम रैन टू द डायरेक्टर ऑफ द जू। कुछ बच्चे दौड़ खड़े हुए, कुछ चिल्लाने लगे और कुछ दौड़कर डायरेक्टर के, जो जू का डायरेक्टर था उसके पास चले गए। ठीक है, ये डी भी हो गया हमारा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये हो जाएगा ई, द लॉयन हैड नॉट ईटन एनी वन बिकॉज द शू वॉज वन ऑफ द लॉयंस टॉय। इस प्रकार से ये आपकी दोनों स्टोरी अलग अलग हो जाती है। थैंक यू सो मच।